जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 9th मैथ्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसमें हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3। तो उसमें हमने मतलब एक्सरसाइज 4.3 में एक वीडियो हमने यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड किया है। उसमें हम 1 से 5 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। अब बच रहे हैं 3 क्वेश्चन और जो इस एक्सरसाइज के हैं, तो इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट आज समझने वाले हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 6वें क्वेश्चन से। हालांकि 5 क्वेश्चन हमने करा रखा है। 6वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहले नंबर में 2 मात्रक है, दूसरे नंबर में 0 मात्रक है। तो थोड़ा सी ये फिजिक्स की बात यहाँ पे लिखी गई है, फिजिक्स का टॉपिक है ये। तो क्योंकि जैसे यहाँ पे अचर है, अचर का मतलब होता है फिक्स, यानी एकदम उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, उसको कहते हैं अचर। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर एक कोई बढ़ रहा है तो उसके सापेक्ष दूसरा भी बढ़े, तो वो होता है अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक अचर बल लगाने से एक पिंड द्वारा किया गया कार्य उसके पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो काम करते हैं, यहाँ पे हम कार्य को जो होता है कार्य पिंड द्वारा किया गया कार्य को हम y से प्रदर्शित कर लेते हैं और दूरी को हम लोग x से प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्य को हमने y से प्रदर्शित किया, दूरी को x से प्रदर्शित किया। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो किया गया कार्य है यानी y, ये दूरी के समानुपाती यानी x, तो समानुपाती अनुक्रमानुपाती बोलिए या समानुपाती बोलिए, बात एक ही होता है। अब यहाँ पे आपने कभी फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, ये समानुपाती का चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। जब इसको हटाते हैं तो एक नियतांक लिखते हैं और नियतांक हम मान लेते हैं k, और यहाँ पे हो जाएगा x। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि एक अचर बल f नहीं 5 मात्रक है। तो यहाँ पे जो ये k है इसी को अचर कहते हैं। अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं तो y बराबर इधर हो जाएगा 5x। तो यहाँ पे हमें एक समीकरण मिल गया, y बराबर 5x। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि लेकर आलेख खींचना यदि पिंड द्वारा किया गया पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 ठो है, यानी 2 दिया गया। तो एक हम मान लेते हैं दूरी हालांकि दूरी को हमने x से प्रदर्शित किया है और यहाँ पे 2 है। तो पहले नंबर जब हम दूरी 2 लेंगे तो यहाँ पे जो एक समीकरण बनेगा y बराबर 5 गुणे 2। जब हम x का मान 2 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 2, यानी y बराबर आ जाएगा 10। तो यहाँ पे एक बिंदु हमको मिल गया 2,10। अगर जब हम मान लीजिए x का मान हम 0 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा नंबर 0 ही दिया है, तो जब हम 0 रखेंगे तब y का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का मान 0 रखने से 5 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको एक बिंदु मिल गया 0,0। अगर अब हम इसका आलेख खींचना चाहें तो आलेख हम आसानी से खींच सकते हैं, क्योंकि आलेख खींचने के लिए हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा 0,0। अब देखिए यहाँ पे y का मान 10 तक गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस हम 10 तक लेंगे बस y का मान, और x में 2 ही तक गया अधिकतम। तो हालांकि चलिए हम इधर भी लिख लेते हैं 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पे जो पहला बिंदु है 2,10, 2,10 का मतलब x अक्ष की ओर 2 तक जाना है, y में 10 की ओर जाना है। तो इनको क्या करेंगे, इधर ऐसे मिलाएंगे इधर से, और इनको इधर से ऐसे मिलाएंगे। तो ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे माना जाएगा 2,10 यहीं पे है और 0,0 यहाँ पे मिल जाएगा। तो इनको क्या करना है, आपको इन बिंदुओं से एक सीधी लाइन ऐसे खींच देना है। तो यही इसका आलेख हो गया। और ये जो लाइन हमने खींची है ये किसका समीकरण है, तो y बराबर 5x का है। ठीक, तो ये 6वां क्वेश्चन उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिए। तो इसका क्या करना है, एक रैखिक समीकरण लिखना है और इन आंकड़ों को संतुष्ट करने वाला हमको एक आलेख भी बनाना है। और यहाँ पे कुछ हिंट दिया गया है कि जो अंशदान है उनमें x और y रुपये हम मान सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो 2 लड़कियाँ ये जो यामिनी और फातिमा जो पैसा दिए हैं, मान लेते हैं कि यामिनी x रुपया दिया है और फातिमा जो है y रुपया दिया है, यानी इन दोनों को मिला के टोटल 100 रुपया है। तो इसका जो समीकरण बनेगा वो हो जाएगा x + y बराबर 100। अगर मान लीजिए हम यामिनी का रुपया जो है वो x मानते हैं
और फ़ातिमा का भाई, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये फाइनली 100 ही रुपया आएगा। तो एक समीकरण तो ये बन गया। अगर इसका हम आलेख खींचना चाहें तो आलेख खींचने के लिए हमें दो बिंदुओं की ज़रूरत होती है। तो जब हम मान लीजिए अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान 100 आ जाएगा। उसी तरह का जब हम y बराबर 0 रख लेंगे तो जो x होगा इसका मान 100 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमें दो बिंदु मिले, एक पहला मिल रहा है 0,100 और दूसरा मिल रहा है 100,0। तो अगर इसका हम ग्राफ खींचना चाहें तो आसानी से खींच सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ लेना है। यहाँ पे जो हमने नंबरिंग किया है 1 2 3 4 करके, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबरिंग आप करेंगे थोड़ा सा अधिकतम है, तो यहाँ पे हम 10-10 का करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10-10 का कर लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे करके समझ लीजिएगा। और इस इधर भी क्या करना है, 10 20 30। चलिए इधर भी हमने 100 तक कर दिया, इधर भी 90 और ऊपर ले लेते हैं हल्का से, चलिए 100 यहाँ तक, ठीक है। ऊपर 100 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ढूंढें 0,100 तो 0 मतलब x का मान 0 तो यहाँ मिलेगा और y का मान 100, 100 का मतलब यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। तो 0,100 यहाँ मिलेगा। उसी तरह जब हम 100,0 यानी 100 का मतलब x का मान 100 यहाँ होगा, y का मान 0 0 मतलब यहाँ होगा, तो 0,100 यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इन बिंदुओं को मिला देना। तो इनको क्या करेंगे, ऐसे आपस में मिला देंगे। तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन x + y बराबर 100 को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में नापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने के लिए एक रैखिक समीकरण यहाँ पे दिया गया है। यानी अगर हमको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो इसी सूत्र का यूज करेंगे, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो इसी सूत्र का हम लोग यूज करेंगे। अब इसमें हालांकि इसमें 5 पार्ट दिया है, तो आइए एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले पार्ट में ये कहा जा रहा है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का हमको आलेख खींचना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए आलेख खींचते हैं। तो देखिए आलेख खींचने के लिए हमें दो बिंदुओं की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया है वो दिया है f बराबर 9/5 × c + 32 दिया है। अब इन्हीं से हमें दो बिंदु निकाल के इसमें आलेख खींचना है। तो एक काम करते हैं, हम एक बार रखते हैं c बराबर 5 रख लेते हैं। थोड़ा सा ऐसा अंक लेंगे जो आसानी से कट जाए। तो c बराबर हम 5 लेते, देखते हैं f का मान क्या आएगा। तो यहाँ f बराबर हो जाएगा 9/5 × c का मान 5 + 32। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 9 बचेगा, 9 में 32 जोड़ेंगे तो 41 आएगा। तो यानी f का मान आ गया 41। तो यहाँ पे हमें एक समीकरण मिल रहा है। हाँ, ये ध्यान देना इसमें जो हमने बताया भी कि जो सेल्सियस है यानी c जो है उसको x अक्ष में और फ़ारेनहाइट को y अक्ष में दिखाना है, तो ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो बिंदु बनेगा वो बनेगा 5,41, क्योंकि x को हमको यानी c को हमको x में दिखाना है और f को y में दिखाना है, ठीक है। अब दूसरा हम लेते हैं, अगर मान लीजिए हम c बराबर रखते हैं 10, क्योंकि ऐसा अंक लेना जो आसानी से कट जाए, ज़्यादा कैलकुलेशन हार्ड ना हो। आप कुछ भी मान सकते हैं, जो आपका दिल करे वो मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर c का मान हम 10 रखते हैं तो f बराबर देखिए, f बराबर हो जाएगा 9/5 × 10 + 32। तो 5 का नाम 5, 5 2 नहीं है 10, कट जाएगा। यहाँ गुणे में 18 हो जाएगा, 18 और 32 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। तो f का मान 50 आ गया। एक बिंदु हमको मिल गया। जब हमने 10 रखा तो हमको क्या मिल रहा है, 50 मिल रहा है। तो दो बिंदु हमको मिल गए, एक 5,41 और एक 10,50। अगर इसको हम यहाँ आलेख में देखना चाहें तो 5,41 यानी x का मान 5, तो 5 का मतलब 0 और 10 के बीच में होगा कहीं, ठीक है। 41 y अक्ष में देखेंगे तो 41 जो होगा ये 40 के हल्का से ऊपर होगा। तो हम क्या करेंगे, इनको इधर से एक लाइन ऐसे खींचेंगे और इसको इधर से एक लाइन ऐसे खींचेंगे। ये दोनों पे जहाँ कट करेंगे माना जाएगा 5,41 यहीं पे है, ठीक। अब उसी तरह दूसरा दिया है 10,50, तो यानी x का मान 10, 10 मतलब यहाँ मिलेगा और y मतलब 50, 50 यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक।
तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे इधर से खींचेंगे डॉट डॉट, और इसको इधर से ऐसे खींचेंगे डॉट डॉट। जहाँ पे दोनों कट करेंगे माना जाएगा 10,50 यहीं पे है। अब देखिए 2 बिंदु मिले, इन दोनों को ऐसे क्या करिए आपस में मिला दीजिए, और यही जो लाइन होगी यही लाइन हो जाएगा यफ बराबर 9/5 गुणे सी प्लस का 32। तो इस समीकरण को संतुष्ट करने वाली यही लाइन होगी। अब आइए हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दूसरे वाले में क्या कहा जा रहा है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो इसको फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो अब सवालें आसान हो गई हैं, सूत्र यही आपको लगाना है, यह बराबर होता है 9/5 गुणे सी प्लस का 32। अब सवाल दूसरे वाले में कह क्या रहा है, सवाल दूसरे वाले में ये कह रहा है कि यदि तापमान सेल्सियस में यानी सी का मान 30 दिया है तो फ़ारेनहाइट में बताओ। तो यहाँ हो जाएगा यह बराबर 9/5 गुणे सी का मान दिया है 30 प्लस 32। तो 5 का नम 5 5 छंग 30, 9 6 का 54। तो यह बराबर हो जाएगा 54 प्लस का 32। अब आप इसको जोड़ लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल, इसी फार्मूले में रखना है। यह बराबर होता है 9/5 गुणे सी प्लस का 32। इस बार क्या हुआ, यफ का मान दिया, यफ का मान कितना दिया है तो 95 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 95 बराबर 9/5 गुणे सी प्लस 32। 32 को उठा के इधर लाइए तो ये हो जाएगा 95 माइनस 32 बराबर 9/5 इंटू सी। अब 95 में 32 घटाएंगे तो आएगा 63 बराबर हो जाएगा 9/5 इंटू सी। तो यहाँ पे अगर काटना चाहे 9 6 का 54, 9 7 63, 9 का 9, 9 7 63, ये 7 हुआ और 5 गुणा इसमें करेंगे 35। तो सी बराबर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक, उम्मीद करूँगा ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह चौथा पार्ट है, इसमें कहा जा रहा है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में बताना है, और अगर तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसको सेल्सियस में बताना है। इट इज़ वेरी सिंपल, आपको इसमें 2 पार्ट दिया है बेसिकली। तो इस एक में क्या करना है, तापमान यानी सी का मान 0 रख के एफ का मान बताना है, और एक बार एफ का मान 0 रख के सी का मान बताना है। ये आप कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। आइए 5वें पे चलते हैं। 5वें इसमें कह रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो, यदि हाँ है तो उसको हल करना है। तो ये भी आसानी है क्योंकि इसमें सी और एफ दोनों को बराबर कह रहा है कि ऐसा कोई मान है जो दोनों बराबर में हो। तो यहाँ पे हमको एफ और जो सी है इन दोनों को बराबर में हम मान लेते हैं यक्स। ठीक है, अब इसी समीकरण में रख दीजिए जो समीकरण हम अभी जिस पे बात कर रहे थे, एफ बराबर 9/5 गुणे सी प्लस का 32। अब हमको क्या करना है, इसमें सवाल में ये तो कहा जा रहा है ना कि क्या ऐसा कोई भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो। तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा मान है जो इन दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान है। तो हमने अपने से यक्स मान लिया, तो यहाँ पे भी यक्स रखेंगे, एक्स बराबर 9/5 फिर यक्स प्लस का 32। तो ये भाग में इधर आके गुणा करेगा तो हो जाएगा 5 गुणा हो जाएगा 5x बराबर इधर जाएगा 9x प्लस 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक ही हो रहा है, इसका सीधा गुणा इसमें नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लीजिए तो x बराबर हो जाएगा 9x बटे 5 प्लस 32/1 है ना। तो इसका इसमें गुणा करिए तो x बराबर हो जाएगा 5 का नाम 5, इसका इसमें करेंगे तो जाएगा 9x, और 32 गुणा 5 में करते हैं तो आइए 5 का गुणा 32 में जल्दी से कर लेते हैं। तो हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 यानी 160 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 160। ठीक, अब हम करेंगे क्या, इस 5 के इधर गुणा करेंगे तो जाएगा 5x बराबर 9x प्लस 160। अब इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 9x बराबर 160 होगा। अब इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा -4x बराबर हो जाएगा 160। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 40 आएगा, और यहाँ पे x का जो मान आएगा वो हो जाएगा -40 डिग्री से। तो यानी कहने का मतलब अगर -40 डिग्री होता है तो इस टाइम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों एक्सरसाइज जो 4.3 थी इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है।
और उम्मीद करूँगा सारा क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।